व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के तवस्सुल जलीला से हम सब लोग इस खूबसूरत ग़ज़वे पाक में, महफ़िल पाक में, जो अहमद रज़ा भाई ने अपने वालिद मरहूम दादी जान के इसाल सवाब के लिए इन्हें खास पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात अहमद भाई के वालिद मरहूम दादी जान और इनके ख़ानदान में से और तमाम हाज़रीन के ख़ानदान में से, वालिदैन में से जो भी अहले ईमान इस दार फ़ानी से कूच करके दार बक़ा की तरफ चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कबूर पे अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बनाए। आपके सामने एक आयत मुबारक और एक हदीस पाक का जो तर्जुमा है और उसके मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल जो वालिदैन के मुताल्लिक़ हैं वो बयान करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको इन अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे ज़्यादा ज़ुल्म जो है आज के दौर में वो वालिदैन के साथ हो रहा है, जिनके बारे में कुरान पाक ने, हदीस पाक ने उनके अदब की, उनके हुकूक़ की तकमील की बड़ी ताकीद फरमाई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने या तो अपनी बारगाह का अदब सिखाया कि उसके बारगाह में कैसे हाज़िर होना है, या फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह तय्यबा का अदब सिखाया सूरह हुजुरात में और सूरह अहज़ाब के अंदर कि उनकी बारगाह में कैसे हाज़िर होना है, बोलना कैसे है, खड़े कैसे होना है। तीसरी ज़ात जो है ना, जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने अदब सिखाया है कि उनकी बारगाह में कैसे खड़े होना है, वो हमारे वालिदैन का अदब है। यानी इतनी अहमियत वाली ये बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने फैसला कर दिया, फैसला ये नहीं फरमाया हुक्म दिया, फरमाया फैसला हो चुका। हुक्म के बाद फिर भी गुंजाइश होती है कि शायद फैसला इसके बरखिलाफ आ जाए। हुक्म के बाद ये गुंजाइश मौजूद है कि हो सकता है अल्लाह मुआफ़ कर दे। नहीं, जब अल्लाह ने फरमाया ना कि फैसला हो चुका है तो मतलब क्या इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। फरमाया बाकायदा रब होगा, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। क्या फैसला किया? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि उस रब के सिवा किसी के सामने अपनी पेशानी को नहीं झुकाना है, उस रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, उस रब के सिवा किसी को अपना खुदा या माबूद नहीं मानना। फरमाया ये फैसला हो चुका। क्या इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं? यकीनन बच्चे से भी पूछ ले तो वो क्या जवाब देगा कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ जो सलूक है, उनके साथ जो मामलात है, उनका अदब सिखाया। फरमाया जिस तरह इस मामले में गुंजाइश नहीं है कमी और कोताही की, इसी तरह जो मामला आगे आ रहा है उसके अंदर भी किसी किस्म की कमी या कोताही या गफलत की गुंजाइश नहीं है। अगर हो गई तो जिस तरह ये गुंजाइश जो कमी कोताही है ये मुआफ नहीं है तो वो भी मुआफ नहीं है। बड़ा जुल्म है वालिदैन पे। फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, फैसला ये हो चुका है तुम्हारे रब की तरफ से कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अगर सिर्फ इतनी बात होती ना एहसान करना है तो हर शख्स अपने अपने अंदाज में, अपने अपने इख्तियार के साथ, अपनी अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करता तो उसको हम कह सकते थे ये एहसान है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस एहसान की तफसील जो खुद फरमाई, फरमाया तुम अपने अंदाज से करोगे वो एहसान नहीं होगा। जो हमने सिखाया है ना वालिदैन के मुताल्लिक, अगर वो करोगे तो एहसान कहलाएगा, अगर वो ना हुआ तो एहसान नहीं है, और अगर एहसान ना हुआ वालिदैन के साथ तो मुआफी नहीं है। अब सुनते हैं एहसान क्या है। फरमाया वालिदैन के साथ जब मामला करना है ये 5 मामलात हमें लाज़मी है, 5। यहाँ मैं पहले बात शुरू करने से पहले वालिदैन से पूछना
किसी किताब ने आपको कोई अदब सिखाया हो? कोई अदब नहीं सिखाया किसी किताब ने। जिस किताब के लिए हम हजारों रुपये फीस देते हैं, अकेडमी की फीस अलग है, स्कूल की फीस अलग है, वो जितनी किताबें वहां पढ़ना चाहता है ना, उस किसी भी एक किताब के अंदर किसी एक पेज पे, किसी एक लाइन में, सतर में किसी ने अदब नहीं सिखाया। जो अदब नहीं सिखा रही किताब, उसके लिए हम लाखों रुपए दे रहे हैं, और जो किताब अदब सिखा रही है उसके पढ़ाने वाले को हम रो रो के 500 भी देते हैं। कौन कौन सी आप बात करेंगे? अल्लाह ने अगर यही कुरान ने अगर यही पूछ लिया क़यामत के दिन, कुरान साहिब कलाम होगा, कलाम है साहिब कलाम होगा, कलाम अल्लाह का है, ये खुद साहिब कलाम होगा क़यामत के दिन। इसलिए ये कह दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर शय के लिए इतनी फीसें देता है, और मैंने तेरा जो अदब सिखाया, ऐसा कोई अगर किसी किताब में किसी मजहब में दिखा दे और इसी को पढ़ाने के लिए जब तुझसे फीस मांगी गई, तूने ये कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं भी मांगी गई, बगैर मांगे भी ना। मुझे ये एक बच्चे ने बड़ा मुतासर किया जब से मैं आया, एक बच्चे वो मेरे पास पढ़ने आया, कुरान पाक उसका मुकम्मल हो गया। हालांकि मेरी आदत है, मैं नहीं कहता हूँ कि फीस दे, नाज़िला भी पढ़ाता हूँ, तर्जुमा कर, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो बच्चा पढ़ सकता है। उसको महीना हुआ कि कसरत साहब, महीने के बाद उसने मुझे 1000 रुपया था। मैंने कहा बेटा, मैंने तो नहीं कहा आपको कि आपने फीस लेके आनी है या 500 रुपया लेके आना है या 1000 रुपया, आप देखिएगा। उसने कहा मेरे पापा ने कहा है जब हम स्कूल के लिए फीस देते हैं तो कुरान पाक के लिए 1000 रुपया भी नहीं दे सकते। उस बच्चे ने मुझे इतना मुतासर किया कि ये सारी तरबियत किसके ऊपर आ जाती है। अब उसने जब सिखा दिया बच्चे को कि बेटा जिस तरह स्कूल के नाम पे देना हम जरूरी समझते हैं, तो कुरान के नाम पे भी देना क्या है, जरूरी है। अब उसके ज़हन में ये बात बैठ गई, सिर्फ उसके ज़हन में बैठी है, नस्लों तक ये बात चलेगी। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे की तस्वीर देखें, आप ना यहाँ किसी छोटे बच्चे को भेजें, उसको कहें बेटा आपने ना अकेडमी जाना है शाम को, हाँ जी, 1 लाख रुपया ये लेवल की मिसाल के तौर पर एक मैं आपको ना अपना मुआशरा बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मुआशरा हमारा, अफसोस होता है, इल्मे मुलूकियत है। किसी छोटे बच्चे को भेजे, उसको कहे बेटा आपने ना अकेडमी जाना है, उसका पहला लफ्ज क्या होगा, जज़ाक। उसका पहला लफ्ज होगा पापा फीस कितनी है। उसने जो लफ्ज बोला है उसको किसने बताया कि अकेडमी जाना तो फीस देनी लाजमी है, उसको उस कल्चर ने बताया, उसको घर के माहौल ने बताया कि स्कूल जो है ना वो बगैर फीस के नहीं पढ़ाया गया। उसी बच्चे को जो स्कूल के नाम पे फीस पूछ रहा है, उसी बच्चे को आप मस्जिद में भेजें और उसको कहें बेटा ये 500 रुपया आपने कारी साहब को देना है। बच्चा क्या जवाब देगा? बच्चा कहेगा पापा इधर भी फीस देनी है, इधर भी फीस देनी है, मतलब क्या इधर तो नहीं देनी चाहिए। ये किसने ये साजी की? हमारे घर के माहौल, हमारे घर के कल्चर में। तो सवाल तो कुरान का बनता है ना, एक दाई कुरान की तरफ से नायब होकर सवाल तो कर सकता है ना कि जो किताब का एक पेज, एक सफा, एक लाइन, एक सत्र, एक अदब तक सिखा रही, उसके लिए इतनी फीसें देने को तैयार है, और जो किताब इस तरह का अदब सिखा रही है उसके लिए 100 रुपया देना भी हम जायज नहीं समझते। मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा ये बात आप सिर्फ आप तक नहीं, आप ये बात आपकी नस्लों में भी मुंतकिल हो। ये बात मैंने पता नहीं कितनी महफिलों में उस बच्चे की सुनाई। अब ये अदब जो मैं बयान कर रहा हूँ कुरान पाक की रोशनी में, मुझे आप बताएं ये अदब अगर आप करें तो आज के दौर में इसको शिर्क कहते हैं। इसको शिर्क कहा जाता है।
जिसको बाज मसालक के लोग कहते हैं कि अगर ये अदब हो गया किसी का तो शिर्क हो जाएगा। अब ये जो मजलिस से बात हो रही है इसमें जितने मसले बयान होंगे ना, हर एक मसले के मुताबिक जो है ना 1000 रकत नमाज नफल का सवाब किनको जाएगा, जिनके इसाले सवाब के लिए नफल करते हैं। आप बोले ना बोले। पहला फरमाया जब वालिदैन के पास जाना है ना, फला तकुल लहुमा उफ़, उफ भी नहीं कहना। उफ का मतलब क्या है कि जुबान से ऐसा तासुर भी नहीं देना है कि तू अपने वालिदैन के साथ जो है गुस्से की हालत में बात कर रहा है, तासुर भी नहीं देना। गुस्सा करना तो वो दूर की बात है। आज के नौजवान हर एक के साथ रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, जिसकी इररेस्पेक्ट करनी है ना वो कौन होंगे? वालिदैन। पहला फरमाया उफ तक नहीं करना, ऊंची आवाज तो वो दूर की बात है। दूसरा अदब इसको कहते हैं शिर्क। ये जो हर एक जिन्होंने मुशरिक बनाया हुआ है, फरमाया वला तनहरुमा, उफ नहीं करना है, झिड़कना तक नहीं है। ये कहना कि तुझे क्या पता, हमें पता है। अब आप बुजुर्ग हो गए, आराम से बैठे, पता है बोलता मान तो बोलने की आदत है। प्यो ऐसे लगता प्यो बुढ़ा हो गया, अपनी जिंदगी गुजार चुके, सालों जिंदगी नहीं गुजारते। ये जुमले कुरान पाक के मुताबिक कुफर है, कुफर। घरों के अंदर ऐलानिया शरियाम कुफर हो रहा है, हमारे नौजवानों को मालूम ही नहीं है कि ये कुफर है। फरमाया झुलकना नहीं है, ये नहीं कहना कि सारे अब्बे को नहीं पता। उसके बाद क्या फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब उनके सामने खड़े होना है ना, जितनी इज्जत के साथ बात कर सकते हो, जितनी इज्जत के साथ बात कर सकते हो, उतनी इज्जत और अदब और रेस्पेक्ट के साथ अपने वालिदैन के साथ बात करो। जितनी इज्जत कर सकते हो। अपने पीर के सामने यूं खड़े होने वाला, अपने पीर के सामने ऐसे ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जायज नहीं है पीर के सामने ऐसे खड़े होना। ये शिर्क है, इसको हम भी कहते हैं शिर्क है। इस तरह खड़ा होते नॉर्मल हालत में खड़ा हो, पीर है कोई खुदा थोड़ा है। ऐसे खड़े, ऐसे पीर के सामने ऐसे खड़े होने वाले अपने वालिदैन के सामने ऐसे खड़े होते हैं। जिसके सामने तू ऐसे खड़ा है उसका तो नहीं पता है कि वो तेरा पीर है या नहीं, अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है या नहीं है, पर जिसके सामने तू ऐसे सीना तान के खड़ा है उसके बारे में तो कुरान भी कह रहा है कि ये तेरा पीर है, ये तेरा मुरब्बी है। जिसके पांव चूम रहा, पीरों के पांव चूमे जा, ऐसा मैंने देखा है। अल्लाह की कसम, ये हमारा अकीदा नहीं है अहले सुन्नत का, ये हमारा मसलक नहीं है। बदनाम किया जा रहा है और हम ये ऐलानियां बड़े बड़े स्थानों पे हो रहा है। सोशल मीडिया पे लोग ये चीजें बना के अहले सुन्नत जमात आला हज़रत के फॉलोअर्स को बदनाम कर रहे हैं। मैं ये अंदाजा करें, हमें बसरा साहब की बात ठीक है और ये होता है, फर्ज कर हमें बदनाम ना भी करें यार। कुरान और हदीस की ये तालीम नहीं है कि आप अपने मुर्शिद पीर ऐसे, आपको ये अजीब नहीं लग रहा? पीर गाड़ी से निकल रहा है, जो पीर आज आपसे हाथ नहीं मिला रहा, आप ये उनके बारे में सोच के बैठे कि क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। जो पीर आज आपको सिर्फ अपने पास इसलिए नहीं बिठा रहा कि तेरी जेब खाली है, वो क़यामत के दिन तेरी जेब जो अमाक से खाली होगी उसके बगैर तेरी जन्नत में लेके जाएगा। हमारा अकीदा मेरे दोस्तों ये नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अगर झुकना भी है तो सिर्फ इतना ऐसे खड़े हो जाए, इतना ये नहीं ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाए। वो अभी गाड़ी से उतर रहा होता है पीर, उसके पांव चूमते हैं लैंड क्रूजर और मुरीद के पास साइकिल करना। बताना ये मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है कि जिनका इतना अदब नहीं सिखाया गया उनके सामने इतना अदब, और जिनका अदब सिखाया गया वो कोई दूर नहीं है, वो तेरे साथ तेरी चार दीवारी के अंदर हर टाइम साए की तरह तेरे साथ मौजूद है।
ये भी हैदराबाद का वाकया हुआ, हैदराबाद का। मैं तो अक्सर अपने उलमा को कहता हूं कि तुम क्यों इतने पीरों के फजाइल बयान करते हो? कभी आस्थानों के ऊपर बैठने वालों ने भी कभी ये कहा कि तुम्हारी मस्जिद का जो इमाम और खतीब है वो तुम्हारा पीर है, उसकी ये फजीलत है। मैं आपको बताता हूँ, उस मजलिस में मैं नात पढ़ रहा था हजूर की, तो सब खामोश बैठे थे। जो ही हजूर उसके पीर की मनक़बत शुरू की तो झूमना शुरू कर दिया। अल्लाह, पीर की मनक़बत झूमना शुरू कर दिया। और वालिदैन का नाम आ जाए, पीर ये तरबियत। इधर शादी हुई नहीं तो दरमियान में दीवार बन गई, और ऐसे छुप छुपा के आ रहा है, मेरा बाप मुझे देखना, लेकिन पैसे ना मांग ले, बदबख्त। तुझे चलना किसने सिखाया? तेरे बाप ने सिखाया। तुझे ये किसने बताया कि मुंह फेर के चलना है? तुझे ये नहीं मालूम है कि तेरे जो पांव जिसके ऊपर तू चल रहा है, ये ताकत जो आई है तुझे तेरे बाप के पैसों से आई है, अल्लाह ने उसको वसीला बनाया। आज वही बाप जब घर बैठा है तो दरवाजा भी फेर दिया, तूने दीवार भी निकाल दी, तो चुप छुपा के आता है, तुझसे पैसे ना मांग ले। मैंने कहा तू क्या बताएगा, आ तुझे हुजूर की बारगाह में ले चल। एक नौजवान छुप छुपा के आता था घर में, एक दिन आकर इसके या रसूल मेरा बाप मुझसे पैसे मांगता रहता है। हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया अंता व मालुका li अबीका, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप की मिल्कियत है। सादा सा तर्जुमा करता हूं, तू अपने बाप का गुलाम है, गुलाम। जिस तरह गुलाम आका के सामने नहीं बोलता है, तो बेटा भी बाप के सामने नहीं बोलेगा। कुरान और साहिब कुरान इतना अदब सिखाएं और औलाद इतनी मालूम हो जाएगा। ये हैदराबाद में वाक़या हुआ, हैदराबाद। इस जुमले में ना रूह कांप उठती है, रूह। नौजवानों, अपने मुर्शिद वालिदैन को बनाओ, पीर वालिदैन को बनाओ। बस अगर ये पीर और मुर्शिद है, ये जिसके ऊपर हाथ रख देंगे अल्लाह उसको माफ कर देगा। ये वादा है। वालद के सामने 2 टाइम की रोटी नहीं है, और पीर के सामने बैठ कर उसे तोहफे में दी जा रही है। इसको इस मुआशरे की नहुसत नहीं कहेंगे। यकीन करें, हम जब मुसल्ले पे बैठे होते हैं ना, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे सिंगर पर नाक दास्तानें सुनाते हैं, दर्दनाक। एक शख्स ने ये दास्तान उसने मुझे सुनाई, 6 करोड़ का कर लिया। कितने? 6 करोड़। 6 करोड़ का, 6 करोड़ का घर लेके अपने बेटे का नाम कर दिया। बेटे का नाम करने के बाद उस बेटे का एक पीर है। बाप का शिकवा क्या है कि हमसे इसने चूल्हा भी अलग कर लिया है, रोटी पानी भी अलग कर लिया है, रोटी तक नहीं पूछता है, और पीर की हर हफ्ते हर रोज दावतें करके घर में बुलाता है। बताइए, पहले तो मैंने उससे कहा कि आप इतने अक्लमंद नहीं थे, बेवकूफ हो आप कि 6 करोड़ का घर लेके, जब अल्लाह ने उसके नाम कर दिया हुआ है कि जब आप जाओगे तो उसके नाम है, तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपनी जिंदगी में 6 करोड़ का घर अपने बेटे के बेटे के नाम कर दे? कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम ना करें, अपनी औलाद का नाम ना करें। जायज ही नहीं है, मैं कह रहा हूं जायज ही नहीं है कि कोई वालिदैन अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दे, अपनी औलाद का नाम कर दे। ये अल्लाह ने की हुई है। आप जाएं स्कूल से, स्कूल से जाए आप। उसने मां को कत्ल कर दिया हैदराबाद में, कत्ल। बात ये नहीं है, ये तो है ही बहुत बुरी ना, ये तो मुआशरे की आदत बन चुकी है। अगली बात सुनने वाली है, मां के चंद सांस बाकी थे। जितने लोग पास बैठे थे ना जी, ये जुमला, बस ये जुमला जो है ना, ये सिखाता है कि वालिदैन क्या है। माँ ने कहा, जो दोस्त बैठे थे साथ, लोग औरतें बैठी होंगी, कि मेरा बेटा ना जल्दी में गुस्से में आ जाता है, उसे कहना तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया।
तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह की रहमत की झलक देखनी है तो वालदैन ने देख ली। अल्लाह की मग़फ़िरत की झलक देखनी है तो वालदैन ने देख ली। अल्लाह की मुआफ़ी की झलक देखनी है तो वालदैन ने देख ली। फरमाया उसे कहना तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया। कितने वालदैन हमारे सामने दास्तानें सुनाते हुए रोते हैं। फरमाया इतना ही नहीं है, कितना अदब हो गया पहला, झिलकना नहीं है। मुफ्ती साहब दूसरी बात भी उसने की है, वो भी नहीं दूसरी बात उसने कहा कि ये ना गर्म रोटी खाता है तो इसको जो ना गर्म रोटी जरा खिला कर दिया। दूसरी बात ये ईमान है जिसको वो कत्ल कर चुके हैं, मरने वाली है, कुछ सांस बाकी है। माँ ने कहा कि कहना कि मेरा बेटा जो है गर्म रोटी खाता है, इसको गर्म रोटी खिला। अगर रूह जमीन पर ये पीर नहीं है तो फिर कौन पीर है? पहली बात क्या फरमाया? उफ नहीं करना। दूसरी बात झिड़कना नहीं। तीसरी बात जितनी इज्जत के साथ, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं ना, जितनी इज्जत के साथ, यानी जहां पे इज्जत का उरूज है उस इज्जत पे जाकर उनके साथ बात करनी है। इतना ही नहीं, अगली जो बात है इसको शेर कहते हैं। अल्लाह कहता है शेर करेंगे वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। ये जो ऐसे खड़े होते हैं पीरों के सामने, ये अल्लाह फरमा रहा है जब अपने वालिदैन के सामने खड़े होना है ना, बाप के सामने या माँ के सामने, ऐसे खड़े होना है, झुक के ऐसे, यहाँ ऐसे खड़े होना है, यहाँ ऐसे खड़े होना है। वाक़फ़िद, झुक जाओ, झुक जाओ। मौला तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत में, तेरी बारगाह, फरमाया नहीं मेरी बारगाह में तो झुकते हो। अर्ज़ किया मौला किसी और की बारगाह में? फरमाया नहीं, लहुमा, वालिदैन के अदब की खातिर झुक जाओ। जनाह ज़ुल्ली, जनाह बाजू, ज़ुल्ली जितना झुक सकते हो। ज़ुल्ली कहते हैं जिल्लत, जिल्लत का माना है झुकना। फरमाया जितना झुक सकते हो अपने वालिदैन के सामने, ऐसे हर टाइम अपने हाथों को झुका के रखा करो। मेरा रहमती, रहमत के साथ। अब्बा जी कोई जरूरत तो नहीं है, ये माना है। अम्मा जी कोई जरूरत तो नहीं है। बीवी तो आपसे ले ही लेगी, वो तो पावरफुल है। बीवी तो पावरफुल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तो पावरफुल है। रियाया कौन है उसमें? वालिदैन है, जो कमजोर तरीन है। जैसे पाकिस्तान की रियाया कमजोर तरीन है, उस टाइम सबसे ज्यादा बहस करनी था यही वाकया कि उन्होंने वालम ने सी PIG ने सी की थी, उन्होंने अपनी वालिदैन की खिदमत की थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कि मेरे बाद उन्होंने मेरी उम्मत पर दुआ करना। बाजवा साहब से तो जानता हूँ मैं, सरफराज भाई, इन्होंने जो बात की है इसके साथ मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँ। सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक, आपको ये जो मुकाम मिला किसकी वजह से मिला? माँ बाप के अदब की वजह से। वालदा हयात थी तो वालदा के अदब की वजह से। लेकिन यहाँ सवाल है, सिर्फ मुकाम मिला या इसमें एक और इशारा है? जो माँ बाप का अदब करता है, गुंबद खजरा में बैठे हमारे मुस्तफा बराह रास्त उसको देख रहे हैं, बराह रास्त उसको देख रहे होते हैं। और ये अजर है कि जो माँ बाप का अदब कर, अगर हुजूर की ज़ियारत करनी है, फरमाया माँ बाप का अदब करने वाले बंदे। उवैस यमन में है और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा मदीना मुनव्वरा में है। कई मील की मुसाफत है। ना उवैस ने मुस्तफा को देखा, ना मुस्तफा ने उवैस को देखा जाहिरन, लेकिन माँ बाप के अदब ने वहां पहुंचा दिया। मदीने में बैठे हमारे मुस्तफा अपने उवैस को देख रहे हैं और उवैस यमन में बैठा अपने मुस्तफा को देख रहे हैं।
कैसे हुजूर ताकीद फरमा रहे हैं अपने हज़रत अबू सदीक से उम्र फ़ारूक से अली मुर्तज़ा। आप देखें ये सब, इससे भी बढ़कर और क्या मुकाम होगा माँ बाप के अदब का कि आप अगर हाथ उठा दें तो अल्लाह उम्मत को माफ नहीं करेगा। यहाँ तो बात ही खत्म होगी। फरमाया सल्लल्लाहु नबी आप बोलते चले जाएंगे, चाबियां हम आपको देते हैं, आप खोलते चले, दरवाजे खोलते चले जाए, जिस को दाखिल करना आप कहते चले जाएं, आपको वहां भेजेंगे भी नहीं, हम खुद लेके आते चले आए। फिर भी फरमाया उमर अली जब जाओ ना ये कमीज ले जाना निशानी, और मेरे उवैस को कहना मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। क्या दुआ करवानी थी या इस बात की तरफ इशारा करना था कि जो माँ बाप का अदब करता है वही पीर है, वो जिस पे हाथ रखेगा अल्लाह उसको माफ करता चला जाएगा, ये माना था। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। उसके बाद फरमाया अगली बात, फरमाया ये तो दुनिया में है, अगर दुनिया से चले जाएं सबसे प्यारी दुआ ये है, हर दुआ ही प्यारी है, प्यार के अंदर तकाबुल है, प्यार या ना प्यार के अंदर तकाबुल, प्यार के अंदर तकाबुल, प्यार में कोई शय बड़ी हो सकती है, कोई और बड़ी हो सकती है। सबसे प्यारी दुआ जो है ना रूह ज़मीन पर ये है, अल्लाह ने फरमाया जब वो चले जाएं या दुनिया में हयात भी हो तो ये कहा कर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उनके ऊपर रहम कर जिस तरह उन्होंने छोटी हालत में बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये दुआ सिखाई क्यों? रब्बयानी, या अल्लाह जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत करते हुए बड़े आराम दिली का मुजाहरा किया। मतलब क्या है, बचपन में उन्होंने तेरी तरबियत की, तेरी किफालत की, आपको उन्हें तेरी जरूरत है तो उनकी किफालत कर। सब नमाज ही थोड़ी मुकम्मल नहीं होती अगर वालिदैन वास्ते दुआ ही ना करो, बड़ी नमाज ही नहीं मुकम्मल, पीर दा किते जिक्र नमाज से है। मैंने बाजवा साहब ने किताब में कहा कि अल्लाह ने नमाज कहाँ से शुरू करवाई, कहाँ से शुरू हुई नमाज? अल्लाहु अकबर पे, और नमाज का इख्तिताम कहाँ पे हुआ? वालिदैन की दुआ पे। मैं वो नमाज भी मुकम्मल नहीं समझता हूँ जिसके अंदर वालिदैन के लिए दुआ ना की गई। अब एक हदीस से बात, उसके बाद बात खत्म करते हैं। पैगाम क्या है? हमारा पीर कौन? माँ बाप। हमारी बख्शिश करवाने वाले कौन? माँ बाप। हमारे अदब, हमारी इज्जत, हमारी रेस्पेक्ट के सबसे ज्यादा और सबसे अव्वलीन मुस्तहिक कौन? अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पाक के बाद माँ बाप। क़यामत के दिन हुजूर के सदक़े जिनकी सबसे ज्यादा उम्मत में जिनकी सबसे ज्यादा चांस है कि उनकी शफाअत कबूल होगी वो माँ बाप। हदीस पाक में फरमाया जिनके वालिदैन चले जाएं वो वालिदैन के चले जाने के बाद ये हुकूक पूरे करें। नंबर 1 अस्सलातु अलैहिमा, उन दोनों के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ना। आज भी इतने ऐसे लोग हैं नौजवान और माँ बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। पढ़ना ये मतलब नहीं खड़े होना है, बस फरमाया नमाज जनाजा पढ़ना है, खड़े होना नहीं। कितने नौजवान माँ बाप के नमाज जनाजा में खड़े होते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता। दूसरा फरमाया वद्दुआउ लहुमा, जब वो फौत हो जाए तो उनके लिए हाथ उठा के दुआ मांगा कर, कहा कर या अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ कर दे। खाना खाने से पहले ये कोई जुमला ज्यादा टाइम लेता है। इमाम बेकी ने ना शुआबुल ईमान के अंदर एक वाकया नकल किया। वो कहते हैं एक नौजवान अपने बाप की कब्र पे आया करता था। बाप की जब बाप की कब्र पे आता ना तो 1 साल 2 साल 3 साल का अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरा। उस अरसे के बाद उसके ज़हन के अंदर कुछ बदअकीदा लोगों ने ये ख्याल पैदा कर दिया कि जो मर जाते हैं वो मट्टी में मिल जाते हैं, तो लिहाजा तेरा कब्र पे जाना कोई फायदा नहीं देता है। उसने कहा अब तो इतना अरसा हो गया, मेरा बाप मट्टी में मिल चुका होगा, मैं यहाँ आके पढ़ता हूँ, फातिहा करता हूँ, इसाले सवाब करता हूँ, इसका तो कोई फायदा नहीं है।
उस नौ इमाम बे की मुहद्दिस है, शुअबुल ईमान किताब है, ईमान की शाखें, ईमान की ब्रांचेस, ईमान की फुरुआत, उसके ऊपर किताब है। उस नौजवान ने अपने वालिद की कब्र पे आना छोड़ दिया। जब वालिद की कब्र पे आना छोड़ा ना, तो ख्वाब में उसके वालिद आए, ख्वाब में कहा बेटा आते नहीं हो आजकल कब्र पे। अर्ज़ किया अब्बा जान आपको तो इतना अरसा हो गया है, तो ज़हन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि अब तो आप भट्टी में मिल चुके होंगे, मेरा वहाँ पे आना, कुछ पढ़ना, आपसे बातें करना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई माना नहीं रखते, आप भट्टी में मिल चुके हैं। फरमाया या बुनैया ला ताजल, मेरे प्यारे बेटे ये ख्याल पैदा करने में जल्दी ना कर। फरमाया जब तू अपने घर से, कूफे से जब तू अपने घर से निकलता था उस टाइम भी मैं तुझे देखता था, और जब तू मेरी कब्र पे आकर खड़े होकर कुछ पढ़ता था उस पढ़ने को मैं भी सुनता था, और पूरे कब्रिस्तान वाले भी सुनते थे। हर कोई कहता था तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरी कब्र पे कसरत के साथ आता है, तुझे पढ़कर इसाले सवाब करता है, तुझे तो फायदा होता ही होता है, तेरे सदके हमें भी फायदा हो जाता है। और कहा बेटा इतना ही नहीं, और जब तक तो घर नहीं पहुंच जाता था ना उस टाइम तक पहले तू मेरे लिए दुआ करता था, अब उस टाइम तक मैं तेरे लिए दुआ करता रहता हूँ जब तक तू अपने घर के दरवाजे में बाहिफाजत दाखिल नहीं हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि फौत हो जाने के बाद भी माँ बाप की दुआएं मिले तो कब्र पे जाया करें, कुछ पढ़ा करें, साले सवाब किया करें। कितने लोग ईदों पे गाँव में घर जाते हैं, अब तो माशाल्लाह गाड़ियां हैं, बाइक है, सब कुछ है, हर एक को ईद मिल लेते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूँ ईद वाले दिन वो जो माँ बाप कब्रिस्तान में है उनकी याद नहीं कि उनसे भी ईदी मिलना है? उनसे ईदी मिलना क्या है कि उनकी कब्र पे खड़े होकर कुछ देर के लिए पढ़ ले, सारे सवाब कर ले। कितनी चीजें होगी, नमाज जनाजा, दुआ, उसके बाद फरमाया बिर्रुल अस्दिक़ा, उनके जो दोस्त हो ना उनका भी ख्याल रखना है। नेक साले दोस्त थे तो उनका ख्याल रखना है, बुरे दोस्त हैं तो शरीयत कहती है उसको छोड़ दो। नेक साले दोस्त हो फरमाया उनका ख्याल रखना है, अगर तो उनका ख्याल रखेगा वो ऐसे ही है जैसे तुमने अपने बाप और अपनी माँ का ख्याल रखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात है, आप घोड़े पे सवार थे, खूबसूरत इमामा था, शागिर्दों का हुजूम था, एक शख्स बूढ़ा, उसके कपड़े भी सही नहीं थे, नए कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसे जैसे दिहाड़ीदार बंदा होता है। आपने देखा घोड़े से उतरे, आपने अपना इमामा उसके कदमों में रख दिया, इमामा उतार के कदमों में। शागिर्द आगे बढ़े, शागिर्द अदब करते हैं उस्ताद का, शागिर्द आगे बढ़े, उन्होंने कहा हुजूर इमामा आपने रख दिया, ऐसे शख्स कैसे? मैं ये आम नहीं है, ये मेरे बाप उमर का दोस्त था। दोस्त के सामने अब्दुल्लाह इब्न उमर जैसी शख्सियत की मामा रखते तो बाप की शान का आलम क्या होगा, माँ की शान का आलम क्या होगा। उसके बाद फरमाया आखिरी बात, फरमाया वह इंजाजुल वादी लहुमा, उन्होंने जिस जिससे वादा किया हो ना, जो जो इस्तिताअत हो ना उनके वादों को पूरा किया कर। तो इधर वादा पूरा करेगा, उधर कब्र में उनको राहत मिलेगी। आप ये शरई मसला समझ लें, आखिरी मसला शरई मसला ये है कि अगर किसी की माँ या बाप जो हयात अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, खैर औफियत वाला, वो ये कह जाते हैं कि बेटा मेरे बाद जो है ना ये हिस्सा जो है फलां को दे देना। अब शरीयत कहती है उसका जितना हिस्सा बनेगा ना, जितना हक है मैयत का बाल के अंदर, वो 1/3 है। कितना हिस्सा है? 1/3 यानी सुलुस। 1/3 जो हिस्सा है ना, सिर्फ उतना हिस्सा जो है बाकी वरासा से, बहन भाइयों से पूछे बगैर वो साबित करना, उसको देना लाजमी है, वो पूरा करना है। इसके अलावा अगर ज्यादा बन रहा है, जो जब माँ ने कहा या बाप ने कहा है, तो फरमाया फिर बाकियों से पूछ के देना, अगर बाकी इजाजत दें तो देना, अगर बाकी इजाजत ना दें तो फिर नहीं देना है। यहाँ पे उलमा कहते हैं जो 1/3 शरीयत ने रखा है ना, फौत हो जाने के बाद भी ये मैयत के साथ अल्लाह की रहमत है। हालांकि फौत हो गया उसको तो माल की जरूरत नहीं है ना,
हमारे ईमान खड़ा के ये कह दिया है कि इसके बाद भी अगर अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे तो सवाब किसको मिलेगा? मेहनत को मिलेगा। लिहाजा इतना जुल्म ना हो हमारे मुआशरे में। मुफ्ती साहब एक सवाल है, ये तो हो गया वालिदैन औलाद वास्ते, वालिदैन के हकूक जिहड़े ने वो औलाद वास्ते की ने? वालिदैन ने अपनी औलाद वास्ते उन्होंने बच्चों के नमाज पढ़ने वास्ते ना कहन। ये तो सारी बात, अब ये सारे वालिदैन को पूछा जाना है कि क्या वालिदैन की करदा से अपने बच्चों की तरबियत कितनी देती सी? देखो बाहर लोग जो माशरे में कहते हैं, मुख्तसर करते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है, मुख्तसर करते हैं ये है कि बाहर लोग कहते हैं कि हम अपने अमल का जवाब देंगे। सबसे बड़ा ये है, वो कहते हैं कि अपने अमल का जवाब। ना ये बड़ा है मसला है, इनके पूछने की वजह से चलो बयान हो जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो वालिदैन हैं या जो घर का कफील शख्स है वो सिर्फ अपने अमल का जवाब दे नहीं है, अपनी औलाद के अमल का भी जवाब दे है। उससे ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी वालिद से, ये तो उसका अमल हो गया। पूछा जाएगा तेरी औलाद नमाजी है, औलाद नमाजी है? अगर तो पूरी कोशिश करता रहा, कोशिश करने के बावजूद वो नमाजी नहीं बन सकी औलाद, तो फिर तो माफी है। अगर उसने कभी कोशिश नहीं की, बच्चों को साथ नहीं लाया कभी, तो फिर उससे जवाब होगा कि तूने उनको नमाज पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? हर बद अमल के बारे में और नेक अमल के बारे में किसे पूछा जाएगा? वालिदैन। सबसे पहला हक औलाद का वालिदैन के ऊपर नेक तरबियत है। एक नौजवान, बात लंबी होगी इसी सवाल के साथ, एक नौजवान रात के अंधेरे में तिलावत कर रहा था। इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, रात के अंधेरे में एक शख्स पास से गुजरा, उसने ये पढ़ी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपनी आल औलाद को बचाओ दोज़ख की आग से, जिस आग के ऊपर बड़ी सख्त तबीयत के फरिश्तों की ड्यूटियां होंगी, वो किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे। ये मत सोचना कि पैसे दे के छूट जाएंगे, किसी वजीर की मिनिस्टर की सिफारिश करवा के छूट जाएंगे। ना 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 ना, फरमाया इतनी सख्त तबीयत के मालिक फरिश्ते खड़े होंगे, जो अल्लाह ने कहा होगा उसी को मानेंगे। ऐत बड़ी, उस नौजवान की चीख निकली, चीख। उसने कहा या अल्लाह, मैं तो अपने अमल का हिसाब नहीं दे पाता हूं, तो अपने घर वालों के अमल का हिसाब कैसे दूंगा? चीख निकली, उसकी रूह उसके जिस्म खाकी से परवाज कर गई। पहला हक यही है। अगर ये हक पूरा हो गया तो सारे हुकूक क्या हो गए?